हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। तो आज करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 7 एक्सरसाइजेस की 7C। ठीक है, तो मैंने इसके 7 चैप्टर की जब ए एक्सरसाइज कराई थी 7A, तो उसमें मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे कुछ। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को मैं दोबारा रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो, पहला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, कुछ आपको वर्चुअल बताऊंगा। ठीक है, खाली बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। तो बिंदु P x1 y1 और बिंदु और Q x2 y2 को के बीच की दूरी। ठीक है, जैसे बिंदु P और Q दो बिंदु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो क्या करते हैं, x1 माइनस एक्स2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो। और अगला है बिंदु P x, y की मूल बिंदु दूरी। बिंदु P है कोई और बिंदु P x, y की मूल बिंदु दूरी निकालनी हो तो क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उस बिंदु ये तो हो गया हमारा मूल बिंदु से। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मतलब तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है उस बिंदु P x, y की बिंदु P जैसे उस बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदु a x1 y1 q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, बिंदु P है x, y। ठीक है, बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदुओं a x1 y1 b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। उसका फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और दूसरा है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 है और m2 y1। ठीक, और इसमें चौथा जो हमारा वो है, जो फॉर्मूला है वो है बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदु a x1 y1 b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के रूप में, पहले क्या था आंतरिक रूप से, इस बार क्या होगा बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो जब बाह्य रूप से विभाजित करता है तो उसमें क्या है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, और दूसरा है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गया बाह्य रूप से विभाजित करने वाला। बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदुओं a x1 y1 b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के रूप में बाह्य रूप से, ठीक है, कहाँ से बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो m1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। और एक फॉर्मूला हमारा चौथा, पांचवा फॉर्मूला है दो बिंदु हो ए बी हो या पी क्यू हो। ठीक है, कोई भी मान लो दो बिंदु और उनके क्या करना है, जोड़ने रेखाखंड को मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसे P हमारा x1 y1 और Q हमारा x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, जैसे ये हो गया हमारा, ये मान लो रेखा है, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसकी जो मध्य बिंदु है ना, ये निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब तीन बिंदु दे रखे हैं ए बी सी या पी क्यू, जो भी आप मानना चाहो, और उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा हो तो फॉर्मूला क्या 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले 7C का उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हम इसके शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये माना
त्रिभुज एबीसी के माना त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, माना त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक है। ए हो गया हमारा, ए मान लेंगे क्या 2,3 और बी मान लेंगे -1,0, ठीक है, और सी है 2,-4। तो ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक एबीसी हो गए। और जहां अब हमें इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला कभी करेंगे, ज्ञात नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है इसमें। x1 ये हो गया और y1 कितना हो गया हमारा 3, x2 -1, y2 0, x1 y1 x2 y2 और लास्ट हमारा x3 2 और y3 कितना हमारा -4। ये हो गया हमारा। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हमारा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो x1 कितना 2 और y2 कितना हमारा 0 माइनस का 4 माइनस और एक माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस x2 कितना हमारा -1, तो इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। और y3 कितना -4 और y1 कितना हमारा 3 प्लस और x3 कितना है 2, y1 कितना हमारा 3 और y2 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 0 + 4 4 ही होगा और माइनस का 4 माइनस का 3 7 हो जाएगा और एक ये माइनस और एक ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2। अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 16 और 5 16 और 5 21, ठीक, इंटू 21। तो यहाँ से आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5,1 और 3, -5 और इतने हैं 5,2 है। लेकिन माना त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो हमने पिछली बार की तरह मानेंगे -5, -1 और बी हमारा 3, -5 और सी हमारा 5,2, ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें x1 कितना हमारा x1 -5 x1 और y1 कितना -1 x2 3 और y2 कितना हमारा 5 -5 और यहाँ से हो जाएगा x3 5 और y3 2, ये हो जाएंगे। अब लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला इसका। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 1/2 x1 कितना हमारा -5 और y2 कितना y2 -5 और -y3 2 प्लस x2 कितना है 3 और y3 कितना हमारा 2 माइनस और y1
है हमारा -1, तो -1 वो और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना हमारा, x3 है 5 और y1 कितना हमारा -1 माइनस y2 कितना -5, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 5 ये और -5 माइनस तो -7 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 ये और 3 ये 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे ये यहाँ से बचेगा 4 और 4 पंजे 20। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, 30 और 20 50, 50 और 5 55, और 55 और 9 यहाँ से बैठेगा ये 64, तो यहाँ से लिख लेंगे 64/2, तो 2 3 6 2 नीचे कितना जाएगा 32 वर्ग इकाई। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका तीसरा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतने 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 हो, मतलब इधर रखिए -2,4 3, -1 और 1, a हो, तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए a बराबर कितना 5। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, माना त्रिभुज ABC शीर्षों के निर्देशांक हैं। ठीक है, माना त्रिभुज ABC शीर्षों के निर्देशांक हो गए। उसके बाद में a बराबर हमारा कितना -2,4 और b बराबर कितना 3, -1 और c बराबर कितना 1,1। ठीक, और जहाँ की क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 10 वर्ग इकाई। ठीक है, अब ये हम लगाना स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। पहले तो लिख लेते हैं x1 कितना -2 x1 और y1 कितना है 4, x2 कितना है 3, y2 कितना है -1 और x3 कितना 1 और y3 कितना a। ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब यहाँ से आएगा 1/2 x1 कितना हमारा -2 और y2 -1, y2 कितना y2 है -1 और y3 कितना हमारा a प्लस x2 कितना 3 और y3 कितना हमारा a माइनस y1 कितना 4 प्लस और x3 कितना 1 y1 माइनस y2, y1 कितना 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे हम 1/2 माइनस का 2 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को क्या हो जाएगा +2 और यहाँ क्या हो जाएगा +2a प्लस 3 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3a और -4 थी 12 प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 की 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 यहाँ भी 10। ठीक है, तो 10 बराबर 1/2, तो यहाँ से इस ब्रैकेट को डालेंगे यहाँ से, तो 2 और 12 और 5, तो 12 में से माइनस का 12 प्लस का 5 से कितना बचेगा माइनस का 7 और माइनस के 7 में से ये 2 जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा 5 माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस 2a प्लस 3 कितना हो जाएगा 5a, 5 आ गया। ठीक है, तो अब इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 में गुणा करेंगे कितना 10 दूनी 20, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 20 बराबर 5a माइनस 5। ठीक, अब बस माइनस के 5 को उठा के इधर ले जाएंगे, किस में आ जाएगा पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, तो 20 प्लस 5 बराबर 5 है, तो यहाँ से क्या जाएगा 25 बराबर 5 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25/5,
5 पंजे 25, तो ए बराबर यहाँ से क्या निकल कर जाएगा हमारा 5, और यही इसने हमसे सिद्ध करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष से हमें इतने इतने दे रखे हैं। तो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो लिखेंगे माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC शीर्षों के निर्देशांक हैं, माना त्रिभुज ABC शीर्षों के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC शीर्षों के निर्देशांक है, और जहां ए हमारा कितना हो गया, माइनस ए हो गया हमारा 1,1, बी हो गया -4,6, सी हो गया -3, -5। ठीक है, जहाँ x1 बराबर ये, y1 बराबर कितना, ये 1, और x2 हमारा -4, y2 बराबर 6, और c कितना, x3 हमारा हो गया -3, और y3 कितना हमारा -5। तो अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाएंगे सीधे इसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला क्या है हमारा 1/2 रूट में x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 और y1 y2। ठीक, ये हमारा हो गया। अब 1/2, अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। x1 का कितना 1 ब्रैकेट में, y2 y3, तो y2 कितना 6, एक माइनस ये एक फॉर्मूले में क्या हो जाएगा प्लस x2 कितना हमारा -4 ब्रैकेट में कर लेते हैं इसे, और y3 कितना हमारा -5 माइनस y1 कितना 1 प्लस x3 हमारा -3, इसे ब्रैकेट में करेंगे, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना हमारा 6, इसे बंद कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ से आ गया हमारा 1/2, 6 और 5 कितना हो गया 11, प्लस -5 और -1 कितना हो गया -6, -6 चौक 24, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस, और एक में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -5, और -3 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दिया 15। ठीक है, गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/2 20 30 40 45 50 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया हमारा 50/2 बराबर कितना 25 वर्ग इकाई, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।